अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 से है, लेकिन ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर BS zoology स्टूडेंट्स एंड फॉर A लेवल स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, यानी किडनी का सारा काम नेफ्रॉन ही करता है। प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस हो चुका है। किडनी के टू पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडोला। कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन होते हैं, मेडोला में भी नेफ्रॉन पाया जाता है। और किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर आप अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एज मेंशन प्रीवियसली, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। हर किडनी के पास ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। इस वजह से जो कॉर्टिकल रीजन है वो ग्रैन्युलर नज़र आता है। जब किडनी का क्रॉस सेक्शन किया जाता है, कट किया जाता है, अंदर से स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो इसका जो कॉर्टिकल रीजन है वो ग्रैन्युलर नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब नेफ्रॉन को उसके लोकेशन के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये कौन-कौन सी टाइप है? एक का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक का नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? वो वाले नेफ्रॉन जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में, किडनी के स्ट्रक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। जो किडनी का कॉर्टिकल रीजन है, वहाँ पे जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये 85% होते हैं और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसा नेफ्रॉन जो कि थोड़ा सा पोर्शन कॉर्टिकल रीजन में और मैक्सिमम पोर्शन उसका मेडुला रीजन में है, किडनी के मेडुला रीजन में है, उसे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये 15% होते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पोर्शन का नाम है रीनल कॉर्पसल, सेकेंड पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल और थर्ड पोर्शन है एसोसिएटेड कैपिलरी नेटवर्क। अब इन तीनों पोर्शन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीनल कॉर्पसस, ये जो सबसे पहला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये जो कप सा नजर आ रहा है, इसका नाम है रीनल कॉर्पसल्स। जो रीनल कॉर्पसल्स है वो कॉर्टेक्स के अंदर ही मौजूद होता है, चाहे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो या जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हो, उसका जो रीनल कॉर्पसल्स है वो कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होगा। अब ये जो रीनल कॉर्पसल्स है, इसके 2 पोर्शन है। एक तो इसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा इसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, एक कप शेप चैम्बर होता है जो कि इस ग्लोमेरुलस को सराउंड किया होता है, जिसने उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर या बुमेन्स कैप्सूल। एक है ग्लोमेरुलस, जो ब्लड कैपिलरीज है वो है ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको ग्लोमेरुलर भी कहते हैं, उसको बुमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम रखा गया था, बुमेन्स कैप्सूल। अब दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल ट्यूब्यूल है ये लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी एक लंबी सी ट्यूब है, वो कहीं पे मुड़ी हुई है, कहीं पे यू शेप है, उसके फंक्शन के लिहाज से उसको नाम दे दिया गया। रीनल ट्यूब्यूल एक लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड अपने ही ऊपर मुड़ी हुई ट्यूब है, और इस रीनल ट्यूब्यूल को 3 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीनल ट्यूब को 3 पोर्शन में डिवाइड किया, 3 मेजर पोर्शन हैं इसके। पहला पोर्शन है पीसीटी, रेड कलर से दिखाया गया। दूसरा है लूप ऑफ हेनले, ब्लू कलर से। तीसरा डीसीटी, येलो कलर से दिखाया गया। और लास्ट वन, क्योंकि इसमें ये एंड हो रहा होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब यहाँ पे देखें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? पीसीटी से भी इसकी एब्रिविएशन पीसीटी है। क्वेश्चन समटाइम पीसीटी के लिहाज से भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं पूरा लिखा हो कि व्हाट आर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, पीसीटी व्हाट आर पीसीटी, ये भी लिखा जा सकता है। ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के करीब है, इस वजह से इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड क्योंकि ये अपने ऊपर मुड़ी हुई है, इस वजह से कहते हैं। सेकेंड पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का लूप ऑफ हेनले, ये भी साइंटिस्ट के नेम पे लिया गया क्योंकि ये एक लूप बनाता है। ये जो लूप है इसके पास डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स, नीचे की तरफ भी ट्यूब आ रही है और फिर यू बना के ऊपर की तरफ भी ट्यूब जा रही है। जो नीचे की तरफ आ रही है डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग।
और ये रीनल मेड्यूला में मौजूद होता है ये पोर्शन। जो थर्ड पार्ट है जो थर्ड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल को, उसको डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से थोड़ी सी दूर हो जाती है। और ये वाला जो पोर्शन है ये भी रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पोर्शन था ग्लोमेरुलस वो भी रीनल कॉर्टेक्स में था, जो लास्ट पोर्शन है ये भी डीसीटी ये भी रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद है। लूप ऑफ हेनले ये मेडुला रीजन में मौजूद होता है। जो डीसीटी है यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो लास्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, वो कनेक्ट होता है और अपना जितने भी इसके पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको एम्प्टी करता है कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के साथ साथ मौजूद होती है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये मटेरियल को कलेक्ट करती है और फिर वहाँ से जो किडनी का सेंटर है जिसमें पेल्विस रीजन मौजूद है वहाँ पे एम्प्टी हो जाती है, यानी उसको सारा वेस्ट मटेरियल दे देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों रीजन, proximal convoluted tubule. Here you can see the three parts. अब नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, कैपिलरी नेटवर्क विद इन द नेफ्रॉन। कैपिलरी नेटवर्क जो कि रीनल आर्टरी से अराइज होता है और ब्लड सप्लाई करता है नेफ्रॉन को, ताकि नेफ्रॉन उस ब्लड को फिल्टर कर सके। उसमें जो सबसे पहली ब्रांच जो एंटर होती है ग्लोमेरुलस में, उसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्लोमेरुलस में यानी जो फर्स्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, उसमें जो ब्लड एंड आर्टरीज एंटर हो रही हैं उसका नाम है एफरेंट आर्टरीज। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो ग्लोमेरुलस से एग्जिट हो रही हैं उनका नाम है इफ्रंट। एग्जिट से आपने याद रखना है इफ्रंट। जो ग्लोमेरुलस से आर्टरीज बाकी पोर्शन की तरफ जा रही हैं वो इफ्रंट आर्टरीज हैं। और ग्लोमेरुलस के अंदर जब ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो उनको कहते हैं ग्लोमेरुलर बेड। अब ये जो इफ्रंट आर्ट्रियोल है वो ग्लोमेरुलस को छोड़ता है, उससे निकलता है, तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बनाता है जो कि पूरी रीनल ट्यूब्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आप देख सकते हैं, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैसा रेक्टा मौजूद है। कैपिलरीज ये वाली कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के पास मौजूद है तो उसको वैसा रेक्टा कहते हैं। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क सराउंड करता है पीसीटी और डीसीटी को। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास मौजूद होता है। जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उसमें ये जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है ये पूरा नेटवर्क बनाता है अराउंड द लूप ऑफ हेनले और इसको कहते हैं वैसा रेक्टा। इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमारा कंप्लीट हो गया। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ किडनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।